आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई क्लास में। तो पाठ 1 कक्षा 12वीं का भाग 1 का ईटीएम तथा अस्थियाँ 2 पार्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट की वीडियो मैंने बनाई है आज। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन कैसा था। तो इसके पॉइंट लिख रखे हैं मैंने जो आगे हैं। इतिहासकार गार्डनर चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला शिक्षित वर्ग, जिसमें पुरोहित, चिकित्सा, जादूगर, ज्योतिष वगैरह आते थे। दूसरा हो गया योद्धा और सैनिक, योद्धा जो राज्य के लिए लड़ा करते थे, और सैनिक वगैरह। तीसरे में है व्यापारी एवं दस्ताक्षर, जिसमें बुनकर, कुम्हार और सुवर्णकर यानी सोमनार वगैरह आते हैं। इस चौथे भाग में है श्रमिक एवं कृषक, जिसमें टोकरी बनाने वाले, मछली बनाने वाले, मछली मारने वाले और जो कृषि वगैरह करते थे वो आते थे। तो ये टॉपिक में हो गया। ये 4 वर्ग थे: शिक्षित वर्ग, योद्धा, सैनिक, व्यापारी एवं दस्तक्षर और श्रमिक एवं कृषक। तो इसको आप नोट्स की तरह याद भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है इसका भोजन। तो भोजन में कैसे क्या करते थे हड़प्पाई सभ्यता के लोग, वो उसके मैंने 4 पॉइंट लिख रखे हैं। जैसे पहला, गेहूँ, चावल, जो तेल, मटर, सब्जियाँ इत्यादि ये सब उगाते थे और इन्हीं से अपना भोजन किया करते थे। दूसरा पॉइंट, कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सूअर व मछली का मांस इत्यादि खाते थे। यानी ये नॉनवेज भी खाते थे और वेज भी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। इस काल में चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण किया जाता था। वे इन फलों का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे। चौथा पॉइंट ये हो गया कि इस प्रकार हड़प्पावासी मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों ही थे। यानी वो शाकाहारी चीज़ें भी खाते थे और मांसाहारी चीज़ों को भी पालते थे और उन्हें खाते थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे वस्त्र पहना करते थे। इसके पॉइंट्स हैं। पहला, वे भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। दूसरा, महिला और पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता पाई जाती थी। तीसरा, पुरुषों में धोती, पगड़ी, दरसाले यानी कुर्ता ये सब पहने जाते थे। महिलाएं घाघरा एवं साड़ी पहनती थी। यानी वो अलग अलग कपड़े पहनते थे दोनों, और पुरुषों में धोती, पगड़ी, कुर्ता वगैरह, और महिलाएं घाघरे एवं साड़ी पहनती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन किस प्रकार किया करते थे। यानी आभूषण पहनते थे और सौंदर्य उनका कैसे दिखता था। इसके पॉइंट्स हैं। स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, वह दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे। दूसरा, अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार। धनी लोग हाथों में सोने जैसी कीमती धातु के आभूषण पहनते थे। तीसरा, सामान्य लोग यानी जो गरीब तबके के लोग थे वो तांबा, कांस्य तथा हड्डी के बने हुए आभूषण पहनते थे। नेक्स्ट टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन, यानी हड़प्पा सभ्यता के वासी अपना मनोरंजन किस प्रकार किया करते थे। तो पहला हो गया मछली पकड़ना, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था, यानी ये उनको बहुत पसंद था। दूसरा हो गया जानवरों की दौड़, झुनझुने, सीटियाँ तथा शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। तीसरा हो गया, इसके अलावा पत्थर तथा सीप के गोलियों से खेल खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियाँ, 2 पहिया वाला तांबे का रथ मिला है। नृत्य आज्ञा की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गाना करते थे। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु क्रम। ये मतलब एक टॉपिक है जो थोड़ा वो है, जो आप पूछा जाता है ज़्यादातर कि मृत्यु क्रम कैसे होता था वहाँ। तो हड़प्पा कालीन नगरों, मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा, ये सब वहाँ के नगरों के नाम थे पहले। आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं। सर जॉर्ज मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सर जॉर्ज मार्शल एक पुरातत्वविद थे, इनके अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पूर्ण समाधिकरण समाधान। दूसरा, आंशिक समाधिकरण समाधान। और तीसरा, दाह क्रम कलेश समाधान। तो इस तीनों के विस्तार में बता देता हूँ एक बार। पूर्ण समाधान का मतलब ये था कि शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। पूर्ण समाधान में जो शव होते थे उनको उत्तर से लेकर दक्षिण तक दफनाया जाता था। दूसरा हो गया आंशिक समाधान। तो आंशिक समाधान में शव को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफना देना। यानी जो शव को पशु पक्षियाँ खा लेती थी, उसके बाद जो अवशेष बचते थे, यानी उनकी हड्डियाँ, मांस वगैरह बचती थी, उनको इस आंशिक समाधान में दफनाया जाता था। तीसरे समाधान का नाम है कलेश समाधान, यानी दाह क्रम। तो दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूसा यानी बर्तन में रखकर दफना देना। दाह के बाद जो अवशेष बर्तन अस्थियाँ जो बची होती थोड़ी बहुत, उनको वो किसी बर्तन या कलश में डाल के दफना देते थे।
अब पता करते हैं इनके चिकित्सा विज्ञान के बारे में। तो चिकित्सा विज्ञान में आता है कि ये लोग जड़ी बूटी, फल वृक्ष के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों का फूल रस का सेवन करते थे। दूसरा, हिरणों के सींगों से चूर्ण बनाया जाता था। तीसरा, समुद्र के फेन झाग से भी औषधि बनाई जाती थी, समुद्र का फेन जो झाग निकलता है उससे। चौथा, शिलाजित का उपयोग भी किया जाता था एक औषधि के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसे बिताया जाता था, कैसे किस चीज़ों से, यानी वो उनका जीवन निर्वाह के तरीके भी एक तरह के कह सकते हैं, उसमें क्या क्या आते थे। तो पहला हो गया कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार, चौथा कुटीर उद्योग, पांचवा माप तोल के बाट। तो आइए इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा कृषि। तो इसके पॉइंट्स है जो गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थी, यानी कृषि, इन चीज़ों की ये लोग कृषि करते थे। दूसरा, फसल को पासन के काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था, यानी हाँसू जो होता है जो कहते हैं हम, उसका प्रयोग किया जाता था। तीसरा, अनाज को धोने के लिए 2 पहिया वाला गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था, यानी बैल उनका सबसे प्रमुख पशु था। दूसरा टॉपिक है पशुपालन। तो पशुपालन के पॉइंट्स हैं बकरी, भेड़, सूअर, भैंस, बैल इत्यादि पाले जाते थे, यानी ये पालतू जानवर थे इनके। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था, जो सांड होता है वो प्रमुख पशु था इनका। इसके अतिरिक्त हाथी पाले जाते थे। दूसरा, घोड़ों से हड़प्पाई निवासी परिचित नहीं थे, यानी इनको घोड़ों के बारे में पता नहीं था। तीसरा, वे कुत्ते और बिल्ली को पालते थे। चौथा, साथी, तोता, मयूर, मृंगे, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरन आदि के चित्र उनकी मूर्तियों के चित्रों से अंकित है, परंतु अवशेष नहीं है, यानी ये चीज़ें मिली हैं उनकी मूर्तियों से, लेकिन इन्हें पता नहीं है अभी कि हड़प्पा सभ्यता लोग इनको पालते थे या नहीं पालते थे। तीसरा हो गया व्यापार, कि व्यापार वो कैसे किया करते थे। तो पहला पॉइंट, हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे, यानी वो अधिक महत्व देते थे इनके लिए वो बहुत ज़रूरी था। दूसरा, नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। तीसरा, चनहुद्रों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों के एक वाट का प्रयोग कारखाना मिला है, यानी एक कारखाना मिला है। चौथा, आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध थे, यानी इनके संबंध थे इन सभी देशों के साथ, जिनसे पता चलता है कि हड़प्पा लोग एक अच्छा व्यापार करते थे। पाँचवा पॉइंट, समाज में उनके व्यापारिक वर्गों के लोग रहते थे, इनमें कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि प्रमुख थे, यानी कुम्हार, बढ़ई और सुनार ये प्रमुख व्यापारी थे हड़प्पाई समाज के। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब, कुटीर उद्योग। तो पहला पॉइंट है इसका, कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन के अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था, यानी कि कुटीर उद्योग थे जो वहाँ पे वो करते थे व्यापार के अतिरिक्त। दूसरा पॉइंट, इस काल में हाथी दांत, सीपियों, धातु के विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। अगला टॉपिक है माप तोल वाट। तो तोल के लिए तराजू व वाट सम्मिलित थे। चिकने पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था, चट नामक पत्थर से, यानी चट नामक पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था। सबसे बड़ा वाट जो मिला है हड़प्पा सभ्यता के उसमें खोज में, उसका वजन है 375 ग्राम तथा सबसे छोटे वाट का वजन है 0.87 ग्राम था। तो ये थे हमारे इसके क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के ये 5 पहलू जो थे उसको मैंने विस्तार से समझा दिया है। आप इसको लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।